अपकमिंग शो के अंदर आप देखने वाले हैं जैसे मीठी बोलती कि हिंदुस्तान जीत गया और हिंदुस्तान जिंदाबाद, तभी वहाँ पर जो अंसारी होते हैं उसे डाउट हो जाता है और सब खामोश होने के बाद में वहाँ पर फिर जो मीठी से पूछा जाता है कि तुम मोहतरमा भारत को जिताने पर इतनी खुश क्यों हो रही थी, तभी वहाँ पर जसपाक होता अपनी चाल खेलता है। कहता है कि इसे खुद से ही पूछ लीजिएगा, बोल दीजिएगा ना, तुम सच फिदा बोलो जरा, सच बात क्या है। तभी कहने लग जाता है अशफाक, ही कहता है कि हमारी शर्त लगी हुई थी 500 रुपए की, यदि पक बाहर जीत जाता तो ये 500 रुपये जीत जाएगी। लेकिन वहाँ पर जो अंसारी होता है वह कहने लग जाता है कि ये तो कोई बात नहीं हुई, चलो शर्त जीतना अच्छी बात है, लेकिन इसने हिंदुस्तान जिंदाबाद क्यों कहा। तभी वहाँ पर वो और डाउट के घेरे में आ जाती है। तभी वहाँ पर जो अस्कर होता है वह कहता है कि इसने खुशी खुशी में ये बातें बोल दी हैं, लेकिन आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि फिर मीठी से पूछा जाता है कि तो मैंने ऐसा क्यों बोला। इतना बोलते ही वहाँ पर वह कहने लग जाती है मुझसे गलती हो गई, और फिर वहाँ पर जो उसका सारा परिवार है वह उसे कोसने लग जाता है कि तुम हमें मरवा के छोड़ेगी। इतनी देर के अंदर जो नानी होती है, नानी मुक्ता को समझा रही होती है, कहती है कि कब तक तो इस फटीचर की ये हालात को सेवा करती रहेगी। शाम को एक शास्त्री सिस्टर कलर्स पर देखेंगे हम, 7 बजे आने वाला है। इस तरह शो के बारे में बताती है और खुद इतना बड़ा मुंह फुला लेती है कि कब तक यह इसकी सेवा करती रही, क्यों ना हम मुक्ता की शादी आकाश से करवा दें। उधर जो अंसारी होता है वह कहने लग जाता है, कहता है कि इसका जल्दी पता करो, ये फ़िदा नाम की लड़की है, मुझे से इस पर काफ़ी शक है। उसके बाद में अस्कर को पता लग जाता है कि अंसारी उसके पीछे पड़ चुका है अभी, और वह भी अपना फ़ोन निकालता है, फ़ोन करता है, फ़ोन कर कर वह भी किसी को कहता है कि जल्दी से पासपोर्ट बनवाइएगा और हमें इसको जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालना होगा। उसके बाद में वहाँ पर जो नानी होती है वह तस्वीर फाड़ रही होती है आकाश की, मुक्ता की, उनकी सबकी, और सोच रही होती है कि क्यों ना इनकी शादी ऐसे करवा दी जाए। इतनी देर में तपस्या पहुंच जाती है और राठौर पहुंच जाते हैं। पहुंचते ही पूछते हैं कि क्या सोच रही हो नानी तुम, इतना तुम्हारी उम्र है कहीं बाहर जाकर घूमने की, भजन कीर्तन करने की, तुम जब तक इस घर में रहोगी घर में कभी शांति नहीं होगी। हमें पता है तुम क्या सोच रही हो कि मुक्ता की शादी आकाश से करवा दी जाए, ये कभी नहीं हो सकता। उसके बाद में जो मीठी होती है अकेली होती है, वहीं पर आ जाते हैं अशफाक। अशफाक आने के बाद में उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है। कहता है कि मुझे तुम थैंक यू बोलो, मुझे ये बोलो कि मैं सबसे अच्छा इंसान हूँ। इतनी देर में उसकी बहन आ जाती है, उसको वहाँ से ले जाती है और कमरे में ले जाकर उसके साथ बुरा व्यवहार करती, कहती है कि वो शादीशुदा है और तुम उसके साथ ऐसा क्या बर्ताव करना चाहते हो। मैं आज तो तुम्हें माफ़ करी, दोबारा से ऐसी दिक्कत आई तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली हूँ, सबको बता दूंगी कि तुम मिट्टी के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हो। जैसे आकाश होता है वहाँ पर मुक्ता आई होती है, मुक्ता को वह तपस्या डांटने लग जाती है, कहती है कि बिना बताए तुम्हारी इस हालत में तुम आकाश के पास क्यों आई। उसके बाद में वह कहने लग जाते हैं कि जैसे मीठी ने सफ़र तय किया था वैसे ही तुम आकाश तय करो, ऐसे ही घर पर बैठने से कुछ भी नहीं होने वाला है। राठौर उसे यह बात समझाने लग जाते हैं। जैसे उसे समझाते हैं आकाश सोचने लग जाता है क्यों ना मीठी की तरह उसी तरह जो है वो सफ़र तय करूं जैसे मीठी गई थी। और वहाँ पर अशफाक को भी डांट लग जाती है कि वह अशफाक दोबारा से मीठी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, ना उसे फोर्स करेगा कि वह उससे बात करे। उसके बाद में जैसे आकाश पहुँच जाता है वहाँ पर जहाँ पर वह ढूंढ रहे होते हैं पुरानी जो यादें होती है, सेम टू सेम वह आकाश जो होता है वह उस सेटअप को फॉलो कर रहा होता है जैसे मीठी घर छोड़कर गई थी। ऐसे ही वहाँ पर उसे सारी बातें याद आने लग जाती है और वह सफ़र तय कर रहा होता है कि मीठी के साथ माही ने क्या किया था क्या नहीं किया था। ऐसे अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ।